हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। बच्चों 9th क्लास का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.3 चल रहा था। उसके 3 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। तो चलिए आज 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, इन फिगर एंगल ABC इक्वल टू 69 डिग्री। ये फिगर बना हुआ है, इसमें एंगल ABC 69 डिग्री, ये वाला एंगल है 69 डिग्री, एंड एंगल ACB इक्वल टू 31 डिग्री। दिस एंगल ACB 31 डिग्री, फाइंड एंगल BDC। हमें ये वाला एंगल निकालना है, ये वाला एंगल BDC निकालना है। तो देखिए जो गिवन है वो लिख लिया, टू फाइंड ये लिख लिया, हमें एंगल BDC निकालना है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हमारा इस ट्रायंगल ABC के दो एंगल्स हमको पता है। देखो ये वाला भी एंगल ABC जो है ट्रायंगल ABC के अंदर का है, और एंगल ACB भी ट्रायंगल ABC के अंदर का है। जब किसी भी ट्रायंगल के दो एंगल्स हमें पता होते हैं तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। हम क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल ABC। तो इसमें ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं, सीधे हम एंगल BAC निकाल लेते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, एंगल BAC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल ABC प्लस एंगल ACB। ठीक है, इसका क्या रीजन है आप देख सकते हो, एंगल सम प्रॉपर्टी, यहाँ पे आप लिख सकते हो एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप में इस एंगल BAC की वैल्यू मिल जाएगी। एंगल BAC इक्वल टू 180 माइनस ABC हमारा कितना है 69 प्लस ACB है 31 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास 180 माइनस 69 और 31 को अगर हम जोड़ेंगे तो आता है कितना, 100 आता है। तो ये हो जाएगा 100, मतलब कितना हो गया, 180 में से 100 घटाएंगे तो हो गया 80 डिग्री। हमारे पास एंगल BAC आ गया 80 डिग्री, बट हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल BDC, दिस एंगल, ये निकालना है। तो देखो जितना एंगल BAC होगा उतना ही ये भी होगा। इसका क्या रीजन है कि बोथ एंगल्स आर इन द सेम सेगमेंट। ठीक है, तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल। सेगमेंट का मतलब क्या होता है, कोई भी सर्कल होता है, जैसे एक हम कॉर्ड ड्रॉ कर देते हैं तो दो सेगमेंट में हो गया, एक सेगमेंट ये है, एक ये माइनर सेगमेंट है, मेजर सेगमेंट है। तो अगर एक ही सेगमेंट में दो एंगल्स इस तरह से बने होते हैं तो हमेशा इक्वल होते हैं। तो वही चीज तो यहाँ पे है, तो बस हम लिख लेंगे कि एंगल BDC इक्वल टू एंगल BAC। इसका रीजन क्या है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो रीजन आपको जरूर लिखना है, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। तो BAC तो हम निकाल चुके हैं, तो बस BDC भी उतना ही हो जाएगा। तो हमारे पास BDC की वैल्यू आ गई, एंगल BDC इक्वल टू 80 डिग्री, ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, क्लियर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। हाँ बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, इन फिगर ABC एंड D आर 4 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। ये ABCD 4 पॉइंट सर्कल पे है। AC एंड BD इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट E। ये है AC और BD एक पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सच दैट एंगल BEC इक्वल टू 130 डिग्री। ये एंगल 130 डिग्री दिया है, एंड एंगल ECD 20 डिग्री। एंगल ECD ये है 20 डिग्री। तो हमें फाइंड आउट करना है एंगल BAC। बहुत ही इजी है, अगर ध्यान से आप देखोगे, अगर हम एंगल BDC निकाल लेते हैं, ये वाला एंगल निकाल लेते हैं, तो बस इसी के बराबर ये वाला हो जाएगा। तो ये एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं। देखो इस ट्रायंगल में, ट्रायंगल DEC में एक एंगल तो हमें पता है 20 डिग्री, और ये वाला एंगल, इधर वाला ये एंगल DEC, ये भी हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इधर का 130 डिग्री दिया हुआ है। तो इस साइड का एंगल हम निकाल सकते हैं आराम से, क्योंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लीनियर पेयर बन रहा है, मतलब एक स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बन रहे हैं। तो लीनियर पेयर के एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो बस इधर वाला एंगल अगर हम निकाल लेते हैं तो फिर इस ट्रायंगल में, इस ट्रायंगल DEC में दो एंगल हमको पता है, तीसरा एंगल हमें मिल जाएगा। तो बस वही हम करने वाले हैं। क्या गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है आप लोग लिख लेना, हम सीधे सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हम ये एंगल निकाल लेते हैं, एंगल DEC। एंगल DEC इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल BEC, ये जो हमें दिया हुआ है 130 डिग्री, एंगल BEC। इसका रीजन क्या है, लीनियर पेयर। यहाँ पे आप लीनियर पेयर लिख सकते हो, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है टू एंगल का सम 180 डिग्री में, एक सीधी लाइन पे टू एंगल्स बने होते हैं, वो लीनियर पेयर होते हैं। तो बस हम नेक्स्ट स्टेप में हम एंगल DEC निकाल सकते हैं। एंगल DEC इक्वल टू 180 माइनस 130, BEC दिया हुआ 130 डिग्री। तो नेक्स्ट स्टेप में एंगल DEC इक्वल टू, ये आ गया हमारे पास 50 डिग्री। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। अब हमें देखो ये वाला एंगल भी मिल गया, कितना मिल गया, 50 डिग्री। अब हम इस ट्रायंगल DEC में काम करेंगे। किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल से पता है तो थर्ड एंगल हम इजीली निकाल सकते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो अब वही करने वाले हैं। तो नाउ इन ट्रायंगल DEC
तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, तो हम लिख लेते हैं एंगल DEC प्लस एंगल ECD प्लस एंगल ये वाला EDC प्लस एंगल EDC इक्वल टू 180 डिग्री। इसका रीजन क्या है? एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। अच्छा, DEC और ECD ये दो एंगल हमें पता है। देखो DEC में 50 निकाला हुआ है, ये रहा DEC 50 डिग्री है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 50 और ECD हमें गिवन है 20 डिग्री प्लस एंगल EDC। अब नेक्स्ट स्टेप में ये 50 और 20 जोड़ लो, 70 हुआ, 70 उस साइड कर देंगे माइनस, तो हमारे पास एंगल EDC आ जाएगा। एंगल EDC इक्वल टू 180 माइनस 70, मतलब कितना आ गया? 110। तो हमारे पास एंगल EDC आ गया 110। अब हमारे पास ये एंगल आ गया, तो ये एंगल भी इतना ही होगा, तो हम नेक्स्ट स्टेप में ये लिखेंगे। नाउ एंगल BAC जो हमसे पूछा गया है, एंगल BAC इक्वल टू एंगल EDC। इसका रीजन क्या है? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर ऑलवेज इक्वल, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट, ठीक है। हमने एंगल EDC निकाल रखा है, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा एंगल BAC इक्वल टू 110 डिग्री। बस ये हमारा आंसर हुआ। यही हमसे पूछा जा रहा था एंगल BAC कितना है। अगर दो एंगल सेम सेगमेंट में हैं, तो हमें एक एंगल की वैल्यू पता है, तो दूसरे एंगल की वैल्यू भी उतनी ही होगी, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं। क्वेश्चन 6 है ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट E। ये ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, मतलब एक सर्कल के अंदर बना हुआ क्वाड्रिलेटरल है। इसके डायगोनल्स AC और BD पॉइंट E पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंगल DBC है 70 डिग्री, ये वाला एंगल DBC 70 डिग्री है, एंड एंगल BAC ये 30 डिग्री है। फाइंड एंगल BCD, तो हमें ये वाला एंगल निकालना है, एंगल BCD। तो अगर आप डायग्राम ध्यान से देखोगे तो हमारा ये एंगल, जो एंगल DBC है, ये एंगल और इधर वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला CAD, ये दोनों सेम सेगमेंट के एंगल, ये दोनों ही एंगल सेम सेगमेंट के इस तरह, जैसे एक ये कॉर्ड है, तो सेम सेगमेंट के एंगल ऐसे होते हैं ना, इस तरह से। तो ये दोनों सेम सेगमेंट के दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो अगर ये 70 है, तो ये भी 70 हो जाएगा। तो चलिए यही सब शुरुआत करते हैं। एंगल DBC इक्वल टू है 70 डिग्री, ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है, तो आप लोग गिवन और टू फाइंड लिख लेना, या डायरेक्ट ऐसे ही कर लेना। तो एंगल DBC 70 डिग्री है, बट एंगल DBC इक्वल टू एंगल DAC, एंगल DAC इक्वल टू एंगल DBC, ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। एंगल DAC जो है एंगल DBC के इक्वल होगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट है। यहाँ पे इसका रीजन है एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, सेम सेगमेंट। तो नेक्स्ट स्टेप में हम लिखेंगे एंगल DAC इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास एंगल DAC आ चुका है 70 डिग्री, तो पूरा एंगल BAD हम निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा? 70 प्लस 30, तो देयरफॉर एंगल BAD इक्वल टू हो जाएगा एंगल DAC प्लस एंगल BAC, एंगल BAC। तो DAC अभी हमने निकाला 70 डिग्री, मतलब ये हुआ 70 प्लस, और BAC हमें गिवन है 30, तो कितना हो गया? तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में एंगल BAD इक्वल टू आ गया 100 डिग्री, ठीक है। देखो हमें निकालना क्या है? एंगल BCD निकालना है, लेकिन हमने क्या निकाल लिया? एंगल BAD। तो इसका रीजन है, जब हमारे पास एंगल BAD आ गया, तो हम एंगल BCD इजिली निकाल सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब हमें एंगल BCD निकालना है, तो नाउ एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAD, ठीक है। क्योंकि एंगल BAD प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 होता है, तो डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं कि एंगल BCD इक्वल टू 180 माइनस एंगल BAD। तो नेक्स्ट स्टेप में 180 माइनस 100, तो कितना हो गया? 80 डिग्री। तो हमारे पास आ गया एंगल BCD इक्वल टू 80 डिग्री, मतलब हमने एक क्वेश्चन का आंसर निकाल दिया। जो हमसे पूछा गया था एंगल BCD, ये हो गया। अब आगे क्या पूछ रहा है? फर्दर इफ AB इक्वल टू BC फाइंड ECD। इफ AB इक्वल टू BC, मतलब AB और BC आपस में इक्वल है, तो हमें निकालना क्या है? ECD निकालना है। तो हमें ECD निकालना मतलब हमें ये वाला एंगल निकालना है।
तो चलिए इसका नेक्स्ट पार्ट कर लेते हैं। अब हमसे बोला गया है इफ ए बी इक्वल टू बी सी, किसी भी ट्रायंगल की अगर दो साइड्स इक्वल होती हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। मान लेते हैं ये साइड इस साइड के इक्वल है तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि ट्रायंगल ए बी सी में ए बी इक्वल टू बी सी है, ठीक है। तो नाउ इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू बी सी, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तब इनके अपोजिट एंगल क्या है, एक तो एंगल बी ए सी है, दूसरा एंगल बी सी ए है। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल बी सी ए, ठीक है। अच्छा, एंगल बी ए सी में पता है क्या है, एंगल बी ए सी है 30 डिग्री इक्वल टू एंगल बी सी ए। तो ये हमारे पास आ गया एंगल बी सी ए, मतलब ये वाला एंगल हमारे पास आ गया 30 डिग्री। और ये पूरा एंगल हमको पता है, बी सी डी में 80 डिग्री निकाला हुआ है। तो हमसे पूछा है ई सी डी, देयरफॉर एंगल ई सी डी इक्वल टू ये वाला एंगल, एंगल ई सी डी निकालने के लिए इस पूरे एंगल में से बी सी डी में से हम बी सी ई घटा देंगे। तो एंगल ई सी डी इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी सी डी माइनस एंगल बी सी ए, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप, एंगल ई सी डी इक्वल टू बी सी डी हमने क्या निकाला था 80 डिग्री, 80 माइनस और बी सी हमने क्या निकाला है 30 डिग्री, तो कितना हो गया 50 डिग्री। तो हमारे पास आ गया एंगल ई सी डी इक्वल टू 50 डिग्री, ये हमारा आंसर हुआ। सो आई होप आप लोगों को तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा है, समझ में आया है तो लाइक करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, और अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय।